हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश बाश होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। सबसे पहले जाके मेरा पेज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अ बेल आइकन। Well, today we challenge ourselves to visit downtown Chicago and multiple places in less than $15. We know it's nearly impossible but not impossible. निकलने से पहले मैंने वाटर बॉटल रेडी करके रखी हुई थी कि यार निकलते हुए मैं पकड़ लूँगी, बट हम इतनी जल्दी में निकले कि मैं वाटर बॉटल भूल ही गई पकड़ना। अगेन जल्दी से चलते हुए हम लोग ग्रीन लाइन ट्रेन के टर्मिनल पे पहुंचे और वहाँ जाके पता चला कि ये ट्रेन बस निकलने ही वाली है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। वरना जब वी मेट के गीत की तरह हमें भी पीछे से आवाज़ लगानी पड़नी थी, कोई तो ट्रेन खींचो। तो ज़रा ये बच्ची भी भाग रही है। वैसे इनसिक्योरिटीज़ तो हर जगह ही होती हैं, बट यहाँ पे शिकागो ट्रेन्स में स्पेसिफिकली और बसेस में स्पेशली ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने किसी को नहीं देखना है, अगर आपको कोई बुलाए तो उसकी बात भी नहीं सुननी है। कि मेरे सामने जो अंकल बैठे हुए हैं या पता नहीं कौन है आदमी है, इसने नशा किया हुआ है, ठीक है, और इसी तरह नशा करके लोग ट्रेन में या बसेस में बैठ जाते हैं और खो जाते हैं और बदतमीजियाँ भी करते हैं। हाँ, हर दूसरे दिन ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। और सच्ची वीड की इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है ना इन बसेस और ट्रेन्स में से। मैं जितनी एक्साइटेड थी ना उतना ही मेरा सर दर्द करने लग गया। 2,000 years later. खैर मैंने फाइनली शुक्र किया कि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और भाई की फ्रेश एयर से थोड़ा सा मुझे सुकून आया। 15 टू मे बी 16 स्टॉप्स के बाद ग्रीन लाइन ट्रेन ने हमें ठीक डाउनटाउन के सामने उतारा। ऑलराइट, साथ साथ हम लोग अपना ट्रैक भी रखते चलते हैं कि हम लोगों ने कौन सी पेमेंट कहाँ की, आई मीन कितनी स्पेंडिंग किस चीज़ पर की। ट्रेन में चेक इन करते हुए हम लोगों ने $2.5 दिया, मतलब $2.5 फॉर ईच पर्सन। खैर चले आगे देखते हैं और क्या क्या एडवेंचर्स करते हैं हम। वैसे अगर सच बताऊं तो अगर आपने लाइट्स वगैरह देखनी है और डाउनटाउन की चहल पहल देखनी है ना, तो आप स्पेसिफिकली रात का टाइम ही सिलेक्ट करो। उसका रीज़न ये है कि वैसे तो नो डाउट डाउनटाउन हर वक्त ही काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, बट रात के टाइम पे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल हो जाती है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही खूबसूरत दिखती है। जैसे वी ऑलरेडी नो कि न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है और रिसेंटली ही क्रिसमस गुजरा है, सो उस परस्पेक्टिव से रात के टाइम पे डिकोर और भी ज़्यादा ग्लो करता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये चलते चलते पहुंच गए हम 17 चर्च ऑफ क्राइस्ट। इसके ठीक सामने ट्रम्प टावर है। वैसे अगर आप चलने से परहेज़ करते हो ना तो आप बसेस भी ले सकते हो, क्योंकि बसेस स्पेसिफिकली आपको पूरा डाउनटाउन घुमाती हैं, बट हम ठहरे चलने के शौकीन। वैसे सही बात है, अगर आप बसेस में ट्रैवल करते हो ना तो मतलब आप ड्राइवर के ही मोहताज हो, वो जिधर आपको लेके जाए आपने बस उधर ही जाना है। इस तरह से अगर आप खुद से चल रहे हो, खुद से एक्सप्लोर कर रहे हो, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद से देखने को मिल जाती हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। आप सुन के हैरान होंगे कि इस वक्त 4:30 हो रहे हैं शाम के। मेरे हाथ इसलिए काँप रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड हुई हुई है यहाँ पे, और इस वक्त टेम्परेचर फील्स लाइक -17 है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है मिलेनियम पार्क। ये है वो स्पॉट जहाँ पर उन सब फाउंडर्स के नेम्स लिखे हुए हैं जिन्होंने मिलेनियम पार्क बनाया और मिलेनियम पार्क बनाने में कंट्रीब्यूट किया। एंटर होते ही मुझे ये डॉग दिखा, ये इतना खूबसूरत, इतना फ्लफी सा है, बट डॉग्स दूर से ही अच्छे लगते हैं क्योंकि बचपन में मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत बुरा रहा है। हर ट्री को बहुत ही फाइनली डेकोर किया हुआ है फेरी लाइट्स के साथ। और ये है वो क्रिसमस ट्री जो कि 2024 में मिलेनियम पार्क में लेट हुआ है। आइए मैं आपको करीब से इसका व्यू दिखाती हूँ। I'm just here to explore the decor. As I already told you that I am an event organizer. So उस perspective से I like to explore things like this. Alright, now we are in front of the Bean, or you can say Cloud Gate. It was constructed between 2024 to 2026. The sculpture is nicknamed the Bean because of its shape. But initially this public sculpture stated Cloud Gate. This sculpture is completely made with stainless steel and its weight is about 110 tons. और ये है शिकागो बीन के अंदर का व्यू। इसमें ऐसा कोई एक्साइटिंग बात तो नहीं है, सारा का सारा स्टील से ही बना हुआ है, फिर भी आई डोंट नो इसको कितनी हाइप मिली हुई है। Here is an ice skating rink right in front of the bean. You can enjoy ice skating from November 15 to February 2. You need to reserve your slot 2 weeks prior to each session. And the good news is it won't cost you a penny, so you can enjoy as much as you want. We are walking through Record Drive and heading towards Riverwalk. And here we have Marina City Tower right in front of us. This tower is famous due to its corncob shape.
राइट, अब हम आ गए हैं रिवर वॉक पे, जिसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको ट्रम्प टावर भी दिखेगा और इसके ठीक राइट साइड पे एप्पल स्टोर है। और ये है शिकागो रिवर वॉक का मैप। इस पे हर चीज़ डिटेल में लिखी है कि आपको रेस्टोरेंट्स किधर मिलेंगे, आपका रूट क्या होगा, आपको किस तरफ जाना है, और अगर आपको शिकागो बोट राइड करनी है तो उसकी टिकट्स आपको कहाँ से मिलेंगी। मतलब दिस मैप इज़ रियली हेल्पफुल फॉर द टूरिस्ट। अच्छा, शिकागो को मोस्टली विंडी सिटी भी कहा जाता है, बट इसके अलावा भी इसके काफ़ी नाम हैं, जैसे कि मड सिटी, शाई टाउन, सिटी इन द गार्डन एंड द वाइट सिटी। अगर हम शिकागो की हिस्ट्री की बात करें तो 1871 में शिकागो में इतनी बुरी आग लगी थी जो 29 आवर्स तक कंटिन्यू रही, और उसकी वजह से 17,400 बिल्डिंग्स बिल्कुल जल गई थी एंड 250 से 300 के इन बिटवीन लोगों की जान गई थी, और उस आग की वजह से 1 लाख लोग बेघर हो गए थे। आग इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ी से इसलिए फैली क्योंकि सारी जो सिटी थी वो वुडन स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड थी। उस आग लगने की थीरीज तो बहुत निकली, बट उसका मेन कॉज किसी को भी पता नहीं चला। और अगर आपको ये बोट राइड करनी है तो इसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइसेस हैं। लाइक अगर 75 मिनट्स की बोट राइड है तो फॉर एडल्ट $49.95 की ईच टिकट है, एंड फॉर चिल्ड्रन इट वुड बी $26.95। टिकट्स कहाँ से आपको मिलेंगी वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और ये हमें सामने एप्पल का मेन स्टोर नज़र आया, सो वी डिसाइडेड टू गो देयर। ऑलराइट, ये है वो पॉइंट जहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो टू राइड अ बोट। अच्छा, मज़े की बात, ये ट्री इस कदर खूबसूरत लग रहा था, और इसके सामने ना एक फैमिली, मतलब 2-3 कपल्स अपने पिक्चर्स बना रहे थे। उनमें से एक आंटी इतनी स्वीट थी, हमारी जब तक परफेक्ट पिक्चर नहीं ना आ गई तब तक उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। एनीवेज, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर में काफ़ी रश है कि ऑब्वियसली न्यू ईयर का टाइम है ना, सो एप्पल अपनी काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे, प्रमोशंस एंड डील्स भी चला देता है। वैसे मैं एक चीज़ देख के हैरान हूँ कि यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं और उनके बच्चे काउंटर पे लगी डिवाइसेस के साथ गेम्स खेल रहे हैं। कोई हाल नहीं है वैसे सच्ची। और यहाँ पे ये अंकल एप्पल प्रोडक्ट्स की न्यू फीचर्स की प्रमोशन कर रहे हैं। खैर, अब हम आगे चलते हैं। एंड हियर वी हैव शिकागो बूथ कैंपस, जो कि यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 के बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में 3rd नंबर पे रैंक कर रहा है। ट्वेंटी 2024 के अकॉर्डिंग शिकागो बूथ में एक्सेप्टेंस रेट 32.6% है। शिकागो की मोस्ट फेमस लैंडमार्क मोस्टली डाउनटाउन के आसपास ही हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती चली जा रही है, पहले आसमान साफ था बट अब बादल आ रहे हैं और मौसम और भी ज़्यादा ठंडा होता चला जा रहा है। खैर, डाउनटाउन को काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया था, सो वी डिसाइडेड टू गो नेवी पियर। और ये हैं वो 3 भगोड़े कबूतर जो विजिट वीज़ा पे यूएसए में आए थे और यहीं के होकर रह गए। और ये हम पहुंच गए हैं नेवी पियर। आपको मेरी मोस्टली वीडियोस में हेलीकॉप्टर्स की, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस व्हीकल्स के सायरन्स की आवाज़ें सुनाई देती होंगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी टाइट है, उसके बावजूद क्राइम रेट उतना ही हाई है। कुछ एरियाज सेफ भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारा शिकागो ही बहुत डेंजरस है, बट देयर आर सम एरियाज, मोस्टली साउथ साइड, वो ज़रा एक्स्ट्रॉर्डनरी डेंजरस है। लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट अबाउट नेवी पियर, जो कि मोस्टली लोगों को आई गेस नहीं पता होगा।
You know, Navy Pier, originally known as Municipal Pier, it was renamed to honor Navy personnel after World War I. Navy Pier is a perfect destination for families, couples, and anyone looking to get into the holiday spirit. Navy Pier lights up during the holidays with stunning light displays, from twinkling lights on the trees to beautiful installations. One of the most Instagram-worthy spots is the light tunnel. These long arches are covered in thousands of fairy lights. It's the perfect spot for capturing holiday selfies and videos. एंड हियर इज़ अ मशीन जहाँ से अगर आपने बोट राइड करनी है और लेक मिशिगन एक्सप्लोर करनी है, उसकी टिकट्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं आप। अभी आई गेस काफ़ी लेट हो गया, इस वजह से ये बंद है, बट इट्स परफेक्ट फॉर दोज जो कम टाइम में शिकागो को मैक्सिमम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जस्ट लाइक अदर राइड, फिर आपको सेंटेनियल व्हील की राइड करनी है, उसके लिए भी आपको एडवांस बुकिंग करनी होती है। द हाइट ऑफ दिस सेंटेनियल व्हील इज़ नियरली 200 फीट। इसकी राइड करने से आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है शिकागो और लेक मिशिगन का। Here we have a food court and shopping mall. और वैसे भी सर्दी से बहुत हाथ ठंडे हो रहे थे, इसलिए हम लोग अंदर आ गए। Here we have Winterland for kids. इसके अंदर 360 immersive festive theater, Winter Express train, म्यूजियम और बच्चों के खेलने के लिए सॉफ्ट प्ले एरिया है। Here is a view of mall और यहाँ पर आई थिंक टिकटॉक बन रही है। और यहाँ पर विंटरलैंड की टाइमिंग्स लिखी हुई हैं along with the ticket prices for adults and child. Winter at Navy Pier means indulging in seasoned treats and warm beverages, whether it's hot chocolate, roasted cashew nuts, or festive sweets. Each section of Navy Pier features theme lights installation that tells a unique story, like glowing Christmas trees, snowflakes, and candy cans, and animated displays like bear, duck, reindeer that comes to life as you pass by. इस रेंडियर को मैं बहुत दूर से देख रही थी, इसको बहुत ही दूर करके बनाया इन्होंने। Anyways, it looks so adorable. The lights of Navy Pier are beautifully reflected on the water of Lake Michigan, creating a mirror-like effect. And here we have another historic figure of Chicago right in front of us. It's called Wrigley Building. This white terracotta landmark was built in 1922 as headquarters for the Wrigley Chewing Gum Company. As we all know, the idea for Trump Tower Chicago was conceived by Donald Trump, aiming to create one of the tallest buildings in the world, with initial plan calling for the building to reach a height of 2,000 feet. But after the event of 9/11, the height was reduced from 2,000 feet to 1,388 feet, with 98 floors. Well, we are heading back to our home. जाते जाते I want to share something with you guys. Sometimes people think कि अच्छा खाना पीना, एक्सरसाइज करना, टाइम पे सोना और जागना ही हेल्दी लाइफस्टाइल को डिस्क्राइब करता है, कि इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी का फोकस उन बातों पे जाता नहीं है। सपोज आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सब आपको ये तो सजेस्ट करते हैं कि योगा करो, तो आपको कोई ये सजेस्ट नहीं करता कि यू हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर योर मेंटल हेल्थ।
You have to take a break from everything and take a trip towards nature to make yourself relax and calm. It is another way of giving yourself a treat of nature, the beauty, the beautiful creation made by Allah Almighty. Well, what an incredible journey we had exploring the best of Chicago. I hope this video has been helpful and inspiring for all of you who are planning a visit to this amazing city. Whether it's your first time or a return trip in the future. If you enjoyed this tour and found it useful, don't forget to like, comment and subscribe for more exciting travel guides. Thanks for watching and see you in the next adventures. अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा. Take care, goodbye and Allah Hafiz.